हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे कि हम एसटेट टीजीटी साइंस के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा ईयर चल रहा है 2019 वाला, और वहाँ पे हमने इसके 1 to 30 क्वेश्चन है 15 करके दो पार्ट में डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 31 से लेके क्वेश्चन 45 तक। तो यहाँ पे क्वेश्चन 31 में हमसे क्या पूछा गया है, द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटासियम आर। यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारे पास पोटासियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होएगा ना, उसके 4 क्वांटम नंबर हमें बताने हैं। तो यहाँ पे पहले पोटासियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या होता है 1s2 2s2 2p6। यहाँ पे पोटासियम का नंबर होता है 19, और यहाँ पे उसके बाद कैसे चलेगा 3s2 3p6 और 1s2 और उसके बाद होता है यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आता है वो 4s1 में आ जाता है। ऐसे होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया 4s1 में। तो यहाँ से हमने देखा कि देखो n की वैल्यू क्या होती है जो यहाँ पे लगी होती है, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 आएगी। तो यहाँ पे 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम यहाँ से नहीं निकाल पाए। अब l क्या होता है 4 होता है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है n। l क्या होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, तो वहाँ पे s p d f ऐसे होता है। एस के लिए वैल्यू 0 होती है, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो यहाँ पे हमारे पास एस में इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एस एल की वैल्यू क्या आएगी 0, 0 आ गई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एम एल की वैल्यू क्या होती है -L2L। तो ये 0 है तो ये भी 0 रहेगा। तो यहाँ पे इसमें 0, इसमें -1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ये वाला 0 है, तो इन दोनों में से चूज करना था। ये 0 आया तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। बाकी एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्पिन तो हम ऐसे दिखाएंगे, तो वो ms होगा, जो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा वो प्लस के हाफ होगा। तो हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 32, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉजी। एनालॉजी हम कैसे करते हैं, जैसे हमारी रीजनिंग में नहीं होती कि जो सेम सेम से होते हैं, तो वहां पे हमें बताना है कि एनालॉजी कैसे है। तो देखो हैंड ऑफ मैन और लेग ऑफ हॉर्स में कोई भी यहाँ पे आपको सेम चीज नहीं मिलेगी। टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल डेवलप्ड फ्रॉम सेम एम्ब्रियोइक टिश्यू। नहीं। विंग्स एंड बर्ड्स, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट, ये बात सही है कि विंग्स ऑफ बर्ड होते हैं और बैट होते हैं वो एक जैसे होते हैं, उनमें एनालॉजी होती है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। माउथ पार्ट ऑफ हनी बी एंड हाउस फ्लाई, ये भी नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन 33, चूज द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक कैटेगरीज यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पे हमें कोड्स गिवन है, हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी अरेंजमेंट होती है। तो ये आपका बायो का क्वेश्चन रहेगा क्लास 11 का। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास क्लास आती है। उससे क्लास देखो कैसे याद रखोगे, क्लास होती है वो, उसको हमें कैसे बैठा के रखना होता है, ऑर्डर में लगा के रखना होता है। उसके बाद हम फैमिली के जैसे उसको ट्रीट करेंगे, तो वहां से फैमिली है तो वहां पे जीनस बनेगी, और जीनस से फिर क्या बनेगी स्पीसीज बन जाएगी। तो ऐसे आप देख लो, सबसे पहले आपका सी आएगा, फिर बी और ई, और फिर ए और डी, CBEAD। तो ऑप्शन 3 आपका वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन 34 पे। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज कनेक्टेड विद, वो किसके साथ कनेक्ट होती है, तो वो दोनों के साथ कनेक्ट होती है, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स। तो ऑप्शन 3 है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 35, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से बताना है हमें कि कौन सी सही होगी। हाँ, PMM में इज यूज इन मेकिंग आई लेंसेज, तो ये वाली बात सही है। ये वाला जो हमारा पॉलीमर होता है ये आई लेंसेज बनाने में यूज होता है। नाइलॉन 66 मैन्युफैक्चर बाय कैप्रोलैक्टम, ये वाली बात गलत होती है, क्योंकि जो नाइलॉन 66 होता है ना, वो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डाइएमीन के साथ जो उसके मोनोमर होते हैं उनसे बनता है। तो कैप्रोलैक्टम यूज नहीं होता। तो बी वाली स्टेटमेंट गलत है। बी इसमें है, इसमें है, इसमें है, एक ही ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने छोड़ने नहीं है, एक बार पढ़ के देखने हैं। एक बार पढ़ने से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या पता एक नेग्लेक्ट होने से ही सारा आंसर आ जाए, तो उनको छोड़ना नहीं है। 1 मिनट तो हर क्वेश्चन को एक बार पढ़ के लो, देखा ही देखा करो। नाइलोन इज द स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, ये भी बात सही है। वल्केनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स गुडियर, तो ये वाली बात भी सही है। तो हमारी ऑप्शन बी गलत थी, तो A C D हमारे सही हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन 36, क्रेंज एंड एनाटोमी इज ऑब्जर्व्ड इन, जो ये क्रेंज एनाटोमी होती है वो किसमें ऑब्जर्व होती है, C4 प्लांट्स में होती है। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 37, विच वन ऑफ फॉलोइंग फाइलम हैविंग एनिमल विद रेडियल सिमेट्री। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा फाइनल एनिमल होगा यहाँ पे जो रेडियल सिमेट्री रखता है, तो वो होता है आपका एकिनोडर्माटा। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो बायो के जितने क्वेश्चन मिलेंगे ना, उनमें आपको समझाने जैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन 38, ए बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओहम कनेक्टेड टू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, एक
बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओहम है, वो एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट है जिसका इंडक्टेंस L है, वो सीरीज में कनेक्ट है और उसकी जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 15 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है। इफ द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज π/4, तो वहां पे हमें फेज एंगल गिवन है तो हमें इंडक्टेंस की वैल्यू बतानी है। तो ये आपका क्लास 12th का क्वेश्चन रहेगा। बाकी अब देखो जो आपका 23 और 22 के एग्जाम्स है ना, 23 का देखो पहले वो है ना एक मॉडरेट लेवल का एग्जाम है, अब चीजें सिलेबस से आने लगी हैं। तो ये वाला पहले वाले एग्जाम है ना वहाँ पे 12th लेवल का आता था, लेकिन यहाँ पे जो आपको 23 का एग्जाम मिलेगा ना उसमें इतना नहीं है। यहाँ पे भी आपको अगर 12th लेवल का मिलता है ना तो 6 to 10 का भी तो मिलता है। अगर हमसे 12th का नहीं हो पाता तो इतनी श्योरिटी तो हमारे पास होनी चाहिए ना कि जो 6 to 10 में से आएगा कम से कम वो तो हमारा गलत ना ही हो। तो वहां पे क्या होता है कि जो टेंजेंट फाई होता है वो होता है एक्सएल बाई आर के इक्वल। एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल और ओमेगा की जगह पे क्या रख सकते हैं हम 2π/VL बाई आर। तो हमें इंडक्टेंस की वैल्यू बतानी है, एल से हम दिखाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल फॉर्मूला ये हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू भी है, फाई की वैल्यू भी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी है, पाई की हमें पता है, डाल लेंगे रख देंगे। तो यहाँ पे देखो टेंजेंट एंगल की वैल्यू है π/4 है, तो π/4 मीन्स 180/4, तो ये हो जाएगा 45। तो टेंजेंट 45 इंटू में यहाँ पे रेजिस्टेंस 10 है, 2 पाई की वैल्यू 3.14 और v की वैल्यू 50 हर्ट्ज। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.0318 h। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 39, बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम माइकोप्लाज्म इन हैविंग। जो बैक्टीरिया होता है वो माइकोप्लाज्म से कैसे डिफर करता है? रिजिड सेल वाल से वो डिफर करता है। बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म में रिजिड सेल वाल होती है उनमें डिफरेंस होता है, बाकी इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियोटाइड 70s राइबोसोम। तो बायो के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगर आपको पता है तो आप बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। क्वेश्चन 40, टर्म यूज्ड फॉर पॉलिनेशन व्हिच टेक प्लेस इन क्लोज्ड फ्लावर। जो पॉलिनेशन होती है ना क्लोज फ्लावर में उसके लिए क्या उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है क्लिस्टोगेमी। तो हमारा ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉनसेंस कोडोन एंड यूनिवर्सल कोड। तो यूनिवर्सल कोड जो है उसमें कौन सा नॉनसेंस कोडोन होता है? तो ये भी आपका क्लास 11th का है, तो यहाँ पे यूएजी होता है, वो होता है नॉनसेंस कोडोन। इसी के साथ यूजी और यूए भी नॉनसेंस कोडोन होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 42, एलिमिनेशन ऑफ HBr फ्रॉम 2 ब्रोमोब्यूटेन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ। तो बनाओ, ब्यूट मींस नंबर ऑफ कार्बन क्या है 4 है, तो 1 2 3 4 नंबरिंग दी हमने। 2 पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन लगा हुआ है, तो 2 पे यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। देखो यहाँ पे CH2 लिखती हूँ मैं, एक H यहाँ पे लिखती हूँ। तो यहाँ पे एक बात तो हम यहाँ से निकाल लें कि ये HBr है वो चला जाए, तो हमारे पास एल्कीन हमें मिलेगी ये वाली। ठीक है, और एक बार मैं निकाल लूं कि हमारे पास ये वाले H चले जाए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है ये ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाली जो एल्कीन है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड है और ये वाली एल्कीन है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। तो हमारे पास सेट जेफ रूल होता है, वो क्या कहता है कि जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूट एल्कीन होगी वही हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा, वही प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। यहाँ पे क्या है 4 कार्बन के लिए ब्यूटीन है और पोजीशन कौन सी है 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 ब्यूटीन हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 43, हाउ मच मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। कितना मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा इन तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेटेड एट 10 की पावर 6 किलोवाट। तो यहाँ पे देखो 10 की पावर 6 किलोवाट को अगर हमने वाट में बदलना तो ये हो जाएगा 10 की 9 वाट, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी किलो के लिए। अब यहाँ पे पास हमें क्या गिवन है, मेरे पास पावर गिवन है, तो हमें कुछ ना कुछ करके पावर का फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो चलो लगाते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। इसी को हम लिख सकते हैं एनर्जी बाई टाइम, क्योंकि मास हमें बताना है, मास हम एनर्जी से निकाल सकते हैं। जो हमारी आइंस्टीन की इक्वेशन क्या होती है? mc²। सी की वैल्यू हमें नहीं गिवन तो हम स्पीड ऑफ लाइट यूज कर लेंगे, 3 × 10 की पावर 8 का स्क्वायर। एनर्जी की वैल्यू आ गई हमारे पास। टाइम क्या है? एक दिन। एक दिन में कितने घंटे? 24। मिनट कितनी? 60। और एक मिनट में कितनी सेकंड? 60। तो हमारे पास टाइम भी आ गया, एनर्जी भी आ गई, रख देंगे। पावर की वैल्यू 10 की पावर 9 है m। सी की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 और पावर 8 8 और 16 हो जाएगा। उसके बाद 24 60 60। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? इसको हम जब कैंसिल करें, यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू हमें चाहिए है, तो ये वाली चीजें वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये वाली चीज डिवाइड हो जाएंगी। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे ये आएगा हमारे पास 96 10 की पावर -2 ग्राम। तो इसको आप लिख सकते हो 0.96 ग्राम। तो हमारा जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था।
उसके बाद क्वेश्चन 44, हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ ए ब्रास रॉड बी इंक्रीज सो एज टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाई L%, गिवन ब्रास, जो अल्फा की वैल्यू है ब्रास के लिए ये दी गई है, हमें बताना है कि टेम्परेचर है वो कितना इंक्रीज किया जाएगा अगर उसकी लेंथ हम 1% से इंक्रीज कर दें। तो ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाई में लेंथ अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि टेम्परेचर डेल्टा टी की वैल्यू हमें बतानी है, अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है, लेंथ हमारे पास पहले एल थी, उसको इंक्रीज, पहले हमारे पास लेंथ एल थी, उसको इंक्रीज करके क्या किया गया है, 1% से इंक्रीज किया गया है, एल बाई 100 किया गया है। हाँ, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास 1.01 एल आ जाएगी, नई वाली जो एल है, लेकिन हमें यहाँ पे चेंज निकालना है, तो चेंज क्या हो जाएगा, 1.01 माइनस में 1 एल, तो यहाँ पे 0.01 आएगा चेंज, तो 0.01 चेंज आया, एल डिवाइड बाई एल। अल्फा की वैल्यू हमारे पास दी गई है 0.0002 और डेल्टा टी, तो डेल्टा टी की वैल्यू करनी है, तो ये अल्फा की वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी, इसको जब सोल्व करेंगे तो 500 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है वो निकल के आएगा, तो हमारा ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 45, विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, स्पेसिफिक हीट होती है जो गैस की, उसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। इट हैव एनी पॉजिटिव वैल्यू फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, इसकी 0 से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। इट में हैव नेगेटिव वैल्यू, इसकी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। इट्स एग्जैक्ट वैल्यू डिपेंड ऑन मोड ऑफ हीटिंग ऑफ गैस, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो गैस पे डिपेंड होती है। ये बात भी सही है, तीनों बात सही है, तो ऑल द अबव आर सही हो जाएंगे, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो बस 45 है, नेक्स्ट 15 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी तो मैंने लिखी भी नहीं है, वो लिखूंगी साथ के साथ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।